नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है ये टेस्ट पेपर 1 है। हमारा लक्ष्य है नई भर्ती जो आई है 3539 पद, 3539 पद। इसमें से जो है 148 पद जो है टीजीटी कला के लिए है। तो 148 को फतह करना है हमें, फाइनली हमारा यही लक्ष्य है। इसी के लिए हम लोग अब टेस्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट पेपर 1 है। यहाँ पे भी 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं और सभी के सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने की प्रबल संभावना रखते हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। पेन पेपर उठा के बैठिएगा बेटा, नोट डाउन करना है। टेस्ट पेपर 1 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 90 टेस्ट पेपर देखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिया गया, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है? तो बेटा सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ खोजे गए? ऑप्शंस में है मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी। तो जो लोग राइट आंसर जान गए होंगे या लोग जो है थोड़ी सी तैयारी कर रखे होंगे, उनका राइट आंसर आ गया होगा। आप लोग अपना स्वमूल्यांकन करिएगा। स्वमूल्यांकन ये होता है बेटा कि आप अपना जो है परीक्षण खुद कर लें। सबसे पहले ऊपर लिखिएगा टेस्ट पेपर 1, देन लाइनिंग खींचिएगा, इस साइड में क्रमांक लिख लीजिए, प्रश्न संख्या 1 2 3 4। इस साइड में आपके द्वारा बताया गया उत्तर होना चाहिए, इस साइड में हमारे द्वारा बताया गया उत्तर लिखिए जीएस बाय नीरज सर। ठीक है, कॉलम बनाइए, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। जो आपको लग रहा है वो लिखिए। मैं बता रहा हूँ पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का सी, इस टाइप से जो मैं बताऊँगा। फिर लास्ट में अपना मूल्यांकन करिएगा। ऐसा नहीं कि पहले का ए हमने बताया, चलो ठीक है, दूसरे का बी आपने लिखा था, हमने सी बताया तो इसे तुरंत काट के सी, ऐसा नहीं है। थोड़ा वेट करिए। 20 क्वेश्चंस करने के बाद लास्ट में देखिए कौन सा क्वेश्चंस आपका गलत हुआ है। जो क्वेश्चंस आपका गलत हुआ है यानी वो वाला टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो अभी टेस्ट पेपर 1 से स्टार्ट हुआ है, टेस्ट पेपर 90 तक जाएगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन हो जाएगा बेटा। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपसे करा दिए जाएंगे कि फिर आगे जो है आने वाले भविष्य की जो परीक्षाएँ हैं उसमें आपका जो है फाइनली सिलेक्शन हो, उसी के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। टेस्ट पेपर 1 में 20 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं और सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला प्रश्न आपने देखा कि भारत के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में होती है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। जब आप इस टाइप से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से बेटर सोल्यूशन हमें मिलेगा और जो है रिजल्ट भी अच्छा आएगा। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? ऑप्शंस में है राजस्थानी मुगल, राजस्थानी पहाड़ी, अपभ्रंश किशनगढ़ या फिर जयपुर और मूल रूप से ईरानी। तो बेटा राजस्थानी शैली या राजपूत शैली मूल रूप से किसे कहा जाता है? तो राजस्थानी प्लस पहाड़ी इक्वल टू जो है निकल के आता है क्या? राजपूत शैली। ये आनंद कुमार स्वामी के अकॉर्डिंग माना जाता है। राजपूत शैली को हम लोग राजस्थानी प्लस पहाड़ी इक्वल टू जो है मान लेते हैं कि राजपूत शैली है। ये आनंद कोटिस कुमार स्वामी नहीं, आनंद कुमार स्वामी के अकॉर्डिंग है, जिनका जन्म श्रीलंका में होता है। आप जानते होंगे, बहुत अच्छे चितारे हैं। ये बहुत ज़्यादा विषयों पे जो है अपना मत प्रकट कर चुके हैं, इन्हें भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है। गुप्त काल की सबसे फेमस विशेषता क्या है बेटा? मूर्तिकला, चित्रकला, मंदिरों का निर्माण या फिर काष्ठकला। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ है बेटा। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है, मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया है नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ? नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ? मुंगेर, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। बड़ा सीधे ऐसे ही क्वेश्चन छपा है, लगभग ये 10 बार पूछा गया है। तो नंदलाल बसु का जो जन्म है मुंगेर, बिहार में हुआ है। ये राइट आंसर बन रहा है। नया बैच चल रहा है बेटा, उसमें आप प्रवेश पा सकते हैं। ये एक डेमो क्लास आज पढ़ रही है। टेस्ट पेपर 1 जो है इसे आप देख सकते हैं, अपना जो है प्रदर्शन बता सकते हैं। टेस्ट पेपर जो है मॉर्निंग में 8 बजे रखा गया है। इसे टाइमिंग थोड़ा हमें चेंज करना है, क्योंकि ये टाइमिंग जो है असहज महसूस हो रहा है। टेस्ट पेपर 1 यहाँ भी कराया जा रहा है 8 बजे, 9 बजे दूसरी क्लास चल रही है, उसे भी नहीं संभव हो पा रहा है। थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपडेट।
प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रकार निम्नलिखित में से किसने बनाया है? तो बाज पक्षी को बेटा किसने बनाया है? ऑप्शंस हैं उस्ताद बशीर, उस्ताद मान खान, उस्ताद मंसूर खान या फिर उस्ताद सैयद अली। बाज पक्षी आप जानते होंगे जहांगीर काल का यानी मुग़ल शैली का सबसे अच्छा चितैरा उस्ताद मंसूर बनाता है, तो उस्ताद मंसूर राइट आंसर है। पशु पक्षी चित्रकार है, बी राइट आंसर बन रहा है। जहांगीर के काल का अच्छा चितैरा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछ लिया गया प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? यानी डांसिंग गर्ल कहाँ से मिलती है बेटा? हड़प्पा, चिन्होदड़ो, मोहनजोदाड़ो या फिर कालीबंगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे मोहनजोदाड़ो के साथ चला जाएगा। मोहनजोदाड़ो में ही डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिलती है, कांस्य प्रतिमा है। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा गया है जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? तीर्थंकर, उनकी जीवनी, शासक, पशु पक्षी या फिर मानव। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे तीर्थंकर और उनकी जीवनी में मूल रूप से लघु चित्रण खूब बने हैं जैन शैलियों में। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में पूछा गया है भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? राजपूत शैली, जैन शैली, मुगल शैली या फिर पाल शैली। तो बेटा लघु चित्रण के जनक के रूप में उपमा जो प्राप्त है वो पाल शैली को प्राप्त है। ताड़पत्रों पे सबसे ज़्यादा लघु चित्रण हुए हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा ये टेस्ट पेपर कब कराया जाए, सुबह कराया जाए या दोपहर में कराया जाए, ये थोड़ा बताइएगा। ठीक है, 8 बजे तो टाइम सुटेबल नहीं है, 9 बजे तो एक टेस्ट पेपर आपका होगा ही। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित है बेटा? ऑप्शंस में है पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म हैं उनमें जातक कथाओं से संबंध रखा जाता है। राइट आंसर बी के साथ जाता है। आप अक्सर देखते होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ आपको ये राइट आंसर दिखाई दे गया होगा। बहुत सारे लोग तो कह रहे होंगे सर ये तो हिस्ट्री का डाटा है। हाँ, हिस्ट्री का डाटा है बेटा। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री बहुत हद तक मिलती जुलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछा गया अजंता चित्रों का मूल विषय क्या रहा है? राम, कृष्ण, बुद्ध चरित्र, कृष्ण लीला या फिर शिव कथा। तो बेटा अजंता चित्रों का जो मूल विषय रहा है वो बुद्ध चरित्र रहा है। बुद्ध चरित्र अजंता में सबसे ज़्यादा बुद्धों से जो है रिलेटेड डाटा मिल रहे हैं और अजंता में सबसे ज़्यादा बुद्ध से रिलेटेड ही खोजबीन और जो है गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और मूल रूप से आप जानते ही हैं अजंता जो है महाराष्ट्र औरंगाबाद ज़िले में स्थित है और इसलिए इसका राइट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पूछा गया है भारतवर्ष के ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्रण कहाँ प्राप्त होते हैं? बाघ, जोगीमारा, बदामी, अजंता। तो बेटा भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्रण कहाँ प्राप्त हो जाते हैं? तो प्राप्त होते हैं जोगीमारा गुफा में। जोगीमारा में सबसे पुराने जो है भित्ति चित्रण यानी दीवारों पर चित्रण हुए हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। जोगीमारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया है एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? विष्णु मंदिर, कैलाश मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। बेटा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो एलोरा की जान कैलाश मंदिर कहलाती है। गुफा संख्या 16 में स्थित है। बहुत फेमस है एलोरा, आप जानते ही होंगे। एलोरा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ पे 3 धर्म से संबंधित गुफाएं खूब पाई जाती हैं। टोटल 34 गुफाएं पाई जाती हैं। आप ये तो जानते ही होंगे। और 34 गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध धर्म है और 13 से 29 तक ब्राह्मण है, जबकि 30 से 34 तक कौन सा है? जैन धर्म है। तो पाई कहाँ जाती है एलोरा की जान? 16 नंबर में पाई जाती है, यानी ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं पाई जाती हैं। एलोरा में टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? 34 है। याद रखना है। औरंगाबाद में ये भी है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया है पिकासो का कालखंड कब से कब तक का माना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। 1881 से 1973, 1881 से 1995, 1882 से 1963 या फिर 1887 से 1927। तो पिकासो का जो कालखंड माना जाता है बेटा 1881 से 1973 माना जाता है। पाब्लो पिकासो का कालखंड, कालखंड कब से माना जाता है? तो 1881 से 1973 माना जाता है। राइट आंसर ए के साथ जाएगा। बहुत क्लोज डाटा दिए गए हैं, इसी में लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन याद रखना है राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। एक बार थोड़ा सा दिमाग में बिठाइएगा कि 1881 1973 किसका है? पाब्लो पिकासो का है। क्या है? कालखंड है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बैठ जाएगा। याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया है किसे विश्व प्रसिद्ध स्टालिन चैपल छत, स्टालिन चैपल छत 1505 से 12 में चित्रित किया? तो स्टालिन चैपल छत को किसने बनाया है? दा विंसी, बुनेलेची, माइकल एंजेलो या फिर रेम्ब्रांट। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बड़ा? तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि माइकल एंजेलो राइट आंसर बन जाएंगे। माइकल एंजेलो ने ही जो है सिस्टीन चैपल को बनाया है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में कहा गया है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? ऑप्शन हैं बद्रीनाथ आर्य, अमृता शेरगिल, के.एस. कुलकर्णी या फिर सुखबीर सिंघाल। तो पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों के चित्र किसने बनाए हैं, ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। राइट आंसर अमृता शेरगिल के साथ जाएगा। आप जानते होंगे अमृता शेरगिल, इनकी माँ एक हंगेरियन है, याद रखना है। इनकी मृत्यु लाहौर में होती है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और इनका जो है जन्म कहाँ पे होता है, तो हंगरी पेरिस में इनका जन्म होता है। तो ये चारों पाँचों पॉइंट आपको सदैव याद रखना है। इनकी माँ हंगेरियन है, पिताजी भारतीय हैं, जन्म इनका हंगरी में होता है, शिक्षा इन्हें पेरिस में मिलती है, मृत्यु इनको लाहौर में होती है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा बेटा, लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आपके जो है टेस्ट पेपर में मिलेंगे। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? बहुत बार पूछा गया। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? ऑप्शंस में मुंबई, कोलकाता, बड़ौदा या फिर दिल्ली। एन.एस. बेंद्रे का संबंध किससे है बेटा? एन.एस. बेंद्रे का संबंध जो है बड़ौदा से है। राइट आंसर बी के साथ बैठ रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया है कि के हब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैलियाँ क्या हैं? अलंकारिक, वास्तविक, धर्मी, रेखाएं या फिर शास्त्रीय। तो के हब्बर अंतिम दिनों में कैसा चित्रण बनाते थे बेटा? तो रेखात्मक चित्रण बनाना स्टार्ट कर दिए थे, रेखात्मक चित्रण। राइट आंसर बी के साथ बैठ रहा है, बी इज द राइट आंसर। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं ईमानदारी के साथ बताइएगा। आप अपना स्वमूल्यांकन खुद कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको स्वमूल्यांकन की विधि आनी चाहिए। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम स्थापित किया था। त्रिवेणी कला संगम को किसने स्थापित किया बेटा? पहले तो ये याद रखना है, त्रिवेणी शब्द जुड़ा हुआ है, इलाहाबाद मत लगाइएगा। त्रिवेणी कला संगम कहाँ पे है? दिल्ली में है। किसने स्थापित किया है? ऑप्शंस में है राम कुमार, के.एस. कुलकर्णी, एन.एस. बेंद्रे या फिर सतीश गुजराल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो के.एस. कुलकर्णी के साथ जाएगा। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, के.एस. कुलकर्णी इज द राइट आंसर। त्रिवेणी कला संगम कहाँ पे है? दिल्ली में है, के.एस. कुलकर्णी ने एस्टेब्लिश किया है। टेस्ट पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे बेटा? क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? पटना, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे लखनऊ के साथ जाएगा। असित कुमार हल्दर का संबंध जो है लखनऊ आर्ट कॉलेज में रहा है और पहले भारतीय मूल के माने जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। असित कुमार हल्दर मूल रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर के जो है शिष्य माने जाते हैं, ये याद रखना है, अवनी बाबू के परम चेले हैं। टेस्ट पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है शकुंतला वियोग किसकी कृति है? शकुंतला वियोग किसकी प्रसिद्ध कृति मानी जाती है? ऑप्शंस में है रामचंद्रन, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ ठाकुर या फिर शैलेंद्रनाथ डे। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो राजा रवि वर्मा के साथ जाएगा। शकुंतला वियोग सबसे अच्छी कृति राजा रवि वर्मा की मानी जाती है। तो इस टाइप से टेस्ट पेपर 1 कंप्लीट होता है। इसमें 20 क्वेश्चंस थे, सभी के आंसर्स हमने देखे हैं। आपके कितने क्वेश्चंस अब सही गए हैं स्वमूल्यांकन विधि में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है बेटा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के बीच खूब दबा के शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि टाइमिंग क्या रखी जाए, टेस्ट पेपर की ये टाइमिंग क्या रखी जाए, सुबह 6 बजे रखी जाए या दोपहर में 12 बजे रखी जाए, ये एक बार कन्फर्म बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।